students. Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 4C. 4B में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, एक्सरसाइज 4B में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी. अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है 4B में तो मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज एक्सरसाइज 4C. क्वेश्चन नंबर 9 का 2 दर्शिका, 9 का 3 दर्शिका ने पूछा है 4B क्वेश्चन नंबर 9 का 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 3 मैं बता देती हूँ. और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी. दर्शिका के अलावा और किसी को डाउट है? यस स्टूडेंट, दर्शिका ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 का 3. वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ओके, चलिए निकालिए 4B क्वेश्चन नंबर 9 का 3. नाइन का 3 देख लीजिए स्टूडेंट. क्लियर आ रहा है सबको समझ में? 9 का 3 है हमारे पास -145 प्लस 79 प्लस -265 प्लस -41 प्लस 2. थोड़ा केयरफुली नहीं किया होगा दर्शिका ने, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देख लो कैसे करना है. -145 प्लस 79 प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है -265 प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है 41 और प्लस 2. अब तो कर सकती हो. आपके पास माइनस के कौन से हैं? माइनस का 145, सेम साइन शुड बी एडेड. -145 -265 और -41, इसको एक साथ ऐड कर लोगी. क्या आया? 11, 1 आ गया, 1 आ गया, 10, 11 और 15 तो 5 आ गया, 1 आ गया, 4 कितना आया? -451 आ गया माइनस का, और प्लस के आ गए आपके पास 49 और 2 81. ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा आंसर, क्योंकि माइनस का डिजिट बड़ा है. ठीक है, माइनस का डिजिट बड़ा है. क्या आंसर आएगा आपके पास? 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 7. ठीक है, और यहाँ आएगा 3. -370 इज द राइट आंसर. क्लियर दर्शिका? मनीष नाथावत, वेरी गुड मनीष. देखो मनीष नाथावत ने पूरा सॉल्यूशन भी कर दिया, सेंड कर दिया. दर्शिका क्लियर है? -370. वेरी गुड नाथावत. मनीष नाथावत, यस दर्शिका. हाँ अब ठीक है, बिल्कुल सही किया है. 81 आएगा. 81 लिखो, आपने 8 लिखा है.
दर्शिका थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ 8 नहीं है, 81 है बेटा। 79 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 79 और प्लस 2 क्या होता है? 81 होता है। आपने 8 लिख रखा है, उसको सही कर लेना। चलिए जल्दी से निकालिए 4C, एक्सरसाइज 4C। हाँ, चेतन का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड चेतन, वेरी गुड चेतन, चेतन का भी बिल्कुल सही है। दर्शिका आप अपना सही कर लेना, आपने 81 की जगह 8 लिख रखा है जल्दी जल्दी में, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4C। 4C करेंगे हम आज। ये भी बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम -34। फ्रॉम -34, ठीक है। इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर जिसने लिखने का तरीका सही से समझ लिया उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बच्चे सेकंड लाइन में ही गलती कर देते हैं, वो भी किस साइन की मिस्टेक कर देते हैं। साइन की मिस्टेक का मतलब है पूरा आंसर रॉन्ग। क्लियर स्टूडेंट? इसको लिखने में ये कह रहा है -34 में से किसको माइनस करना है? 18 को, ठीक है। -34 में से माइनस करना है 18, -34 में से माइनस करना है 18, -34 में से माइनस करना है 18। क्लियर? अब यहाँ पे आप तो सोचोगे यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख रहा है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चलता है, तो आप सोचते हैं तो सब्ट्रैक्ट लिख रहा है लेकिन यहाँ तो ऐड हो रहा है। सेम साइन शुड बी। अब आपको साइन पे ध्यान देना है। इसको लिखने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि इसमें ऐड हो रहा है, आपको साइन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। यहाँ माइनस और माइनस ऐड हो जाते, मैंने बता रखा सेम साइन शुड बी एडेड, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो। आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि ऊपर हेडिंग तो सब्ट्रैक्ट की दे रखी है और यहाँ हम ऐड कैसे, ये चलता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में, ठीक है। तो आपको इस टाइम आप साइन पे ध्यान रखना है, सेम साइन शुड बी एडेड, तो आप इसको ऐड कर देंगे। क्लियर? हमारे पास आंसर आ जाएगा -52 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट इसमें? आ गया समझ में? अब इसका मैं थर्ड पार्ट बता रही हूँ। रेती का राइट आंसर, कोई डाउट नहीं है। अब इसका थर्ड देख लो, मैं हर टाइप का एक एक बता देती हूँ ताकि आपको, जिससे आपको होमवर्क करने में दिक्कत नहीं आए। -28 फ्रॉम -43, थर्ड। -28 फ्रॉम -43, -43, ठीक है। क्या कह रहा है ये? -43 में से माइनस करना है आपको -28, ये मतलब हुआ -43 में से माइनस करना है -28, ठीक है। तो आपको -43 में से माइनस करना है -28। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि माइनस का डिजिट था, यहाँ पे भी लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आपको यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था ना, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार ही माइनस लगेगा। लेकिन यहाँ माइनस करना है -28 को, तो 2 डिजिट आ गए पास पास, 2 डिजिट। अभी अगले वाले स्टेप में हमें इसको कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। यहाँ पास पास, यहाँ प्लस और माइनस माइनस ही होता है। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे, +18 ऐसे लिख सकते हो, और फिर लेकिन एक लाइन और बढ़ जाती, फिर अगली लाइन में -34 और फिर प्लस माइनस मिलके माइनस होता है 18, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? -43 में से माइनस करना है -28, ठीक है। अब -43 और माइनस मिलके बताया मैंने क्या बन जाता है? प्लस। मल्टीप्लाई के केस में पास पास वाले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, पास पास वाले साइन मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस से प्लस, ये आप रूल ध्यान है ना?
लिख रखे हैं अच्छे से कॉपी में? ठीक है, रोज रिवाइज करने हैं उन रूल्स को, एडिशन वाले को और मल्टीप्लाई वाले को। माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस 28। ठीक है, अब इसमें एडिशन वाला रूल रख गया, -43 और प्लस 28। बताओ क्या आंसर आएगा? करो अपनी कॉपी में, बताओ क्या आएगा। -43 और प्लस 28। देखते हैं कौन कौन पढ़ता है। रितिका राइट आंसर। संजय पवार क्या लिख रहे हो आप? संजय पवार पता नहीं क्या लिख, 71 पता नहीं क्या लिख रहा है। रितिका का सही है, वेरी गुड रितिका। नवनीत का भी सही है, नवनीत, चेतन, नाथावत, वेरी गुड। अभी चारों का सही है। ये संजय पवार, ये 71 क्या लिख रहे हो आप? किसका लिख रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। जितना पूछे उसका आंसर दिया करो बस। इसका आंसर आएगा -15। क्या आएगा? देखो 13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 आएगा। यहाँ रह गया 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। और बड़े वाले डिजिट का साइन आता है, मैंने कहा है जो बड़ा है -15 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब इसके 10 पार्ट्स हैं, 10 में से 2 तो मैंने बता दिए। अब आप बता दीजिए इनमें से और कुछ बताना है तो, नहीं तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ करने के लिए। आपके पास 10 में से 2 मैंने बता दिया, 8 पार्ट बचे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। 8 पार्ट में से कुछ और पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ऋषि का भी सही है, मनीष नाथावत सही है, कर लेंगे। चलो शुभम सैनी कर लेगा तो सब कर लेंगे। शुभम सैनी ने कहा है कि मैम कर लेंगे। अगर शुभम कर लेगा तो सब कर लेंगे। शुभम सही कह रहे हो क्या? वाकई में कर लोगे ना? कोई साइन की भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। शुभम ठीक है, एक क्वेश्चन लिखने के लिए बोला है। चलो एक क्वेश्चन लिखो और करके बताओ मुझे। ठीक है स्टूडेंट? छोटा सा टेस्ट, -79 फ्रॉम 0। देखते हैं कौन कौन करता है। 0 में से -79 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से -79 को सब्ट्रैक्ट करना है। छोटा सा टेस्ट, 1 नंबर का, 1 नंबर का छोटा सा टेस्ट। एक नंबर का छोटा सा टेस्ट। 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -79 को। गलत, अभी तक सबका गलत, बस अभी तक रितिका का सही है। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड रितिका, एक्सीलेंट। केवल रितिका के अलावा सबका गलत है। वापस चेक करो अपना अपना। नाथावत गलत क्यों है ये? ऐसे करोगे क्या आप होमवर्क? 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -79 को। सिद्धांत का सही है, अब चेतन का सही है, अब तो सब सही कर रहे हैं। आराध्य का सही है, शुभम का सही है। नाथावत गलत कैसे है? ऐसे होमवर्क करोगे तुम? क्यों? सही करके बताओ। 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -79 को।
शुभम श्रेयांश सही है। संजय पवार, संजय पवार सॉल्यूशन गलत है, आंसर सही लिख रहे हो। सॉल्यूशन गलत है। मनीष नाथावत अब सही है, मतलब संजय पवार सॉल्यूशन गलत लिख रहे हो। संजय पवार और सब मतलब रितिका ने जो बताया पूरे मेथड के साथ बताया कि उसकी कोई चीटिंग नहीं है और उसको समझ में भी आ रहा है कि मेथड भी उसका सही है। आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते हो, डायरेक्ट आंसर लिख देते हो। आप एक चैट बॉक्स में से देख लेते होगे एक दूसरे का, आप मेथड क्यों नहीं, मेथड से पता चलता है मुझे कि हाँ इस बच्चे ने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन किया है। आप डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाते हो। ये देखो कितना इजी है, 0 में से माइनस करना है -79। ठीक है, ये सॉल्यूशन का तरीका। 0 माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है, अभी बताया था क्या बनता है, प्लस। प्लस तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया 79। 0 में 79 को ऐड करेंगे तो प्लस का 79। ऐसे करोगे क्या होमवर्क, प्लस माइनस की गलती की इसका मतलब सब कुछ गलत है। और ये ऐसा चैप्टर है इंटीजर, ये आगे की क्लास तक में काम आता है। जिसने प्लस माइनस की गलती की इसमें पूरा आंसर गलत, पूरा क्वेश्चन गलत। समझ में आया, ऐसे करना है आपको। एग्जाम्पल को भी फॉलो कर सकते थे। हाँ यस मनीष नाथावत, आप बता रहे हो सॉल्यूशन। पहले कहाँ चले गए थे मनीष नाथावत, अब सब एक के बाद एक सॉल्यूशन करके बता रहे हो। पहले कहाँ चले गए थे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब 1 आप, अब इसका मतलब आप फर्स्ट को पूरा कर सकते हो। अभी भी पूछ लो, फर्स्ट में से कुछ पूछना है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से किसी को कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो, नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रही हूँ। फर्स्ट कर लोगे। Subtract the sum of -1050 and 813 from -23। क्वेश्चन को समझा करो। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, 1000 -1050 एंड 813। इन दोनों का आपको सम करना है पहले, और उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, -23 में से सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो -23 को फॉर्म से आगे वाले को पहले लिखते, बता रखा है। तो -23 में से सब्ट्रैक्ट करना किसका सम, -1050 प्लस 800। या प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि उसने कहा है सम ऑफ, प्लस क्यों लगाया मैंने, उसने कहा सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। इन दोनों नंबर के सम को -23 में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो हर चीज क्लियर है। वो कह रहा है -150 और 813 इन दोनों का सम, प्लस लगा दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है -23 में से। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब इसको करते हैं आगे। -23 माइनस, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1050 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा और साइन बड़े डिजिट का आएगा। सब्ट्रैक्ट करो इसमें से किसको, कितना आएगा, 732 माइनस का 237। तो हम इसको लिख देंगे -237। क्लियर, आप तो सब कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया ये। -23 माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस 237। ठीक है, अब आपको पता है ये प्लस का, ये माइनस का है। ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 23। अभी भी प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो
एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े का साइन आएगा, बड़े को हमने ऊपर लिख दिया, करिए सब्ट्रैक्ट 4 1 2। प्लस का क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का 214 इज द राइट आंसर। 214 इज द राइट आंसर। क्लियर? इस टाइप से करना है आपको। माइनस, ठीक है, क्या समझ में आ गया? यस रितिका राइट आंसर। आराध्य, नवनीत, किसी को बताओ कोई डाउट है तो, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। यस स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3, किसी को कोई डाउट नहीं है? इस टाइप से आपको तसल्ली से धीरे धीरे करना है, साइंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट द, मैं समझा देती हूँ। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138। इन दोनों का सम करोगे और क्या करोगे, फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। ठीक है, इन दोनों का सम करोगे, जैसे अभी मैंने इसमें किया ना, इस टाइप से अलग अलग ब्रैकेट में सम करोगे। ठीक है, और दोनों के आंसर को माइनस कर देना। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन में जैसे मैंने लिखा है ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग सम करके और दोनों के आंसर को माइनस कर देना। लेकिन याद रखना, फ्रॉम से आगे वाले का आंसर पहले लिखोगे और फ्रॉम से पहले वाले को बाद में लिखोगे। बीच में फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम से आगे वाले सम का आंसर पहले लिखोगे और फ्रॉम से पहले वाले का सम बाद में लिखोगे। समझ में आ गई? ठीक है, ये होमवर्क में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47 सब्ट्रैक्ट -84। अब इसमें कहीं भी फ्रॉम नहीं है, स्टार्टिंग में फ्रॉम है। बीच में फ्रॉम होता है ना, तो पहला वाला डिजिट बाद में आता है, बाद में वाला डिजिट पहले आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में फ्रॉम है तो एज इट इज जैसे लैंग्वेज बोल रही है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द सम ऑफ सम करिए। फ्रॉम द सम ऑफ 33 प्लस -47। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -84 को। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा है, अगर फर्स्ट नंबर पे फ्रॉम लिखा है तो आपको एज इट इज वैसे की वैसी लाइन लिखनी है जैसी वो लाइन में लैंग्वेज को बोल रहा है कि फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड माइनस। मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ, स्टूडेंट्स लिखने में फर्स्ट लाइन में लिखने में ही गलती कर देते हैं। वो कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47। 33 और -47 का सम करना है, कर दिया मैंने सम, बीच में प्लस लगा के, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -84 को। -84 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे लैंग्वेज बोल रही है सीधा वैसे लिखना है। कोई डाउट? ठीक है, अभी श्रेयांश वगैरह अभी पहले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सबका, अब देख लो, आप बोर्ड पे देख लो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 33 और माइनस, पहले साइन चेंज कर दो। 33 प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, -47। फिर इसको भी चेंज कर सकते हो आप, माइनस और माइनस मिलके +84। ठीक है, अब -47 और प्लस का 33 कितने बचे, 5 4 और 14। माइनस का 14 बच गया हमारे पास, और प्लस का 84। ठीक है, अब प्लस का 84 और माइनस का 14 कितने आएंगे, प्लस के 0 और 8 में से बन गया 7, प्लस का 70, प्लस का 70। ये लो, कितना सिंपल है। आई कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई दिक्कत आई इसमें?
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। वो कह रहा है इन दोनों का सम, लगा दिया मैंने सम के लिए प्लस का साइन, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है -84 को। ये लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये करेक्ट नहीं हुई तो आंसर, फिर आगे तो आंसर रॉन्ग होना ही है। ये लाइन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब देख लो, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस चेंज कर दिया मैंने अगली लाइन में, 33 माइनस 47, 33 माइनस 47 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, और यहाँ माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है, +84। अब 47 में से 33 को माइनस कर देंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होगा। देख लो इधर बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है तो बोर्ड पे देख लीजिए। 47 माइनस का, 33 प्लस का है, तो आंसर माइनस का आएगा, बड़े डिजिट का, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस के 14 आ गए, माइनस का 14 और प्लस का 48, ठीक है। अब वापस माइनस सब्ट्रैक्ट भी होगा, एक माइनस का एक प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े में से छोटे को करेंगे तो प्लस का 84 में से माइनस का 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 70 आ जाएगा। क्लियर? पूछिए कोई डाउट है तो किसी स्टूडेंट को। कोई डाउट? आराध्य समझ में आ गया? आराध्य क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करेंगे। एड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68, ठीक है। -8 और माइनस, समझ लीजिए -8 और -68 के डिफरेंस माने सब्ट्रैक्ट में क्या ऐड कर देंगे, -36, ठीक है। -36 को -8 और -68 के डिफरेंस, पहले डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस माने सब्ट्रैक्ट, और उसमें ऐड कर देना है आपको -36 करके लाएंगे आप। करेंगे इसको होमवर्क में। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ, सिंप्लीफाई। यस, क्लियर आराध्य? नो डाउट, ठीक है। अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई का फर्स्ट। सिंप्लीफाई है आपका 6 का फर्स्ट है 37, ये भी बहुत सिंपल है, -8 फिर +11 -30, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। देखो 37 माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, +8 प्लस, ठीक है, 11 वही माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, +30। क्लियर? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 41। अब इन दोनों को कंबाइंड ऐड कर देंगे, इन दोनों को कंबाइंड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 86 इज द राइट आंसर। बताओ कितना सिंपल था, देख लो अच्छी तरह। आगे समझ में? कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप। कितना सिंपल है, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गया, इधर भी माइनस और माइनस के मिलके प्लस बन गया। क्लियर स्टूडेंट? और 37 में 8 को ऐड कर दिया, 11 में 30 को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। साइन चेंज करने में मिस्टेक मत करना बस। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करोगे। आपको बताना है कि आपको दो अलग अलग पॉइंट 34 -72 और -72 -34, क्या ये दोनों इक्वल है?
तो आप बीच में इक्वल का साइन लगा के लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करोगे और बताओगे क्या ये इक्वल है, क्या ये बराबर है। बीच में इक्वल का साइन लगा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और उनके आंसर को देखना है क्या वो इन दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 170 फाइंड द अदर। उसने कहा है दो इंटीजर का सम दे रखा है -13, ठीक है, उसमें से एक पता है हमें। इफ वन ऑफ द नंबर इज 170, उनमें से एक है 170, तो आपको दूसरा पता करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता दिया, 9 आप होमवर्क में खुद करोगे, 10 भी होमवर्क में करोगे। क्लियर? 10 बुक में ही रहने देना। तो हम अदर नंबर को, अदर इंटीजर को हम क्या मान लेंगे? x। द अदर इंटीजर बी x। ठीक है, अदर इंटीजर को हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, और एक इंटीजर दे रखा उसने 170, तो x में 170 को ऐड कर देंगे, तो दोनों का सम कितना बताया? -13। कितना सिंपल है देखो। उसने कहा है, वापस समझ लो, सम ऑफ टू इंटीजर, वो दो इंटीजर हमें नहीं पता। ठीक है, उसने कहा दो इंटीजर का सम दे रखा है -13। ठीक है, लेकिन आगे उसने क्या बता रखा है? वन नंबर, उसमें से वन इंटीजर दे रखा है 170, वन दे रखा है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? दूसरा इंटीजर क्या होगा? फाइंड द अदर इंटीजर, तो उसको हमने x मान लिया, तो इन दोनों का सम कर देंगे। एक हमें पता ही है, इन दोनों का सम बोल रहा है वो -13, तो आपको x फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं x निकाल लेती हूँ। x इज इक्वल टू -13। अब मैंने क्या बता रखा है? जब इज इक्वल टू से उधर जाते हैं तो प्लस माइनस जाता है और माइनस प्लस। यहाँ प्लस के 170 है, यहाँ जब इज इक्वल टू से इधर चला गया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? माइनस में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम साइन शुड बी एडेड। सेम साइन है, -13 और -170। -170 रफ में करके देख लिया करो, -13 करा 3 8 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? -183 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब बताओ, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8 और 9। 10 आप बुक में रखना, 10 आप बुक में ही करके रखना। इसमें पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है तो। यस राइट। आराध्य पता नहीं कौन सा कर रहे हो आप सही है आराध्य का। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो 9 एक टेस्ट है, 9th क्वेश्चन करके बताओ मुझे। बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, 9th यहीं पे करके बताओ, लेकिन चैट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखोगे। जैसे मैंने देखो 1 2 3 4 लाइन का सॉल्यूशन है, आप भी 4 लाइन या 3 लाइन के सॉल्यूशन में चैट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का एक छोटा सा टेस्ट है, जल्दी, अभी आपके पास 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट्स हैं, आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके और सॉल्यूशन बताएंगे 3 और 4 लाइंस में। देखो आप फर्स्ट लाइन छोड़ दो, फर्स्ट लाइन मत लिखो, 1 2 3 लाइन का सॉल्यूशन बता दो। लेट वाला छोड़ दो, लेट एक्स मान करने वाला आप कॉपी में लिख देना, आप तो चैट बॉक्स में इतना लिख दो। ये 3 लाइन का सॉल्यूशन करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। नाथावत, प्लस साइन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस को तो शो करना है। प्लस साइन अगर नहीं लिखते तो वो तो अंडरस्टूड है प्लस ही है। अगर किसी में साइन नहीं है तो वो तो अंडरस्टूड है प्लस ही है, लेकिन माइनस को तो शो करना ही है।
यस रितिका, वेरी गुड। नवनीत, साइन की मिस्टेक। नवनीत, रितिका का बिल्कुल सही है, शुभम का भी बिल्कुल सही है। नवनीत अभी गलत है, और उससे पहले किसने दिया है? -112 गलत है, -112 गलत है। रितिका का, शुभम का भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड रितिका, शुभम, बोथ। और करिए आप लोग, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नवनीत, यहाँ पे आप गलत लिख रहे हो, उसने, नवनीत आप गलत लिख रहे हो, ध्यान से देखो, -47 है, -47 है, आप +47 लिख रहे हो इक्वेशन में। यहाँ -47 दे रखा है, आप +47 दे रखे हो, +47 लिख रखा है आपने। शुभम का सही है, श्रेयांश का भी सही है, वेरी गुड श्रेयांश। सिद्धांत का भी सही है, वेरी गुड सिद्धांत। श्रेयांश, सिद्धांत दोनों का सही है। नवनीत, हाँ नवनीत अब सही है, अब सही है नवनीत का। और बताओ, और स्टूडेंट, आपको 10 तक कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू फॉल्स बुक में ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 11 और 12 बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास जब भी हुई तो मैं आपको 11 और 12 समझाऊंगी। आप 10 तक होमवर्क कर लेंगे आज, और जिसका पेंडिंग है 4B का पहले पेंडिंग वर्क करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 11 12 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। संजय पवार सही है। आराध्य, आप साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? आराध्य, जब आराध्य मुझे सुन रहे हो तो -47 है, वो उधर जा करके प्लस का 47 हो जाएगा। आप उसको साइन को क्यों नहीं चेंज कर रहे हो आराध्य? और आंसर लिख रहे हो 112। आपके हिसाब से तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, जो चैट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख रहे हो आप। 65 प्लस 47 हो जाएगा ना, माइनस का 47 इस तरफ था, वो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 47। आप तब भी माइनस का 47 लिख रहे हो और आंसर लिख रहे हो 112। चीटिंग नहीं इस टाइप से। आराध्य, हाँ अब सही है। यस स्टूडेंट, यहाँ तक होमवर्क कर लीजिए। ओके, बाय बाय।